चाइना का मिलिट्री नेटवर्क अफ्रीका के डस्टी शोर्स से लेकर इक्वेटोरियल गिनी के अटलांटिक कोस्ट तक शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ रहा है। इस एक्सपेंशन का मुख्य आधार न तो जंग है और न ही धमाके, बल्कि यह पोर्ट्स, पार्टनरशिप्स और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स पर आधारित है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो धीरे धीरे ग्लोबल इन्फ्लुएंस को मजबूती दे रही है, जिसे देखकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि चाइना अपने घर से हजारों मिले डोर मिलिट्री बेसिस क्यों बना रहा है। जिबूटी में चाइना का पहला ऑफिशियल मिलिट्री बेस बना, जो सिर्फ एक शुरुआत थी। इस वादी से आगे बढ़ते हुए इक्वाटोरियल गिनी, टैंजानिया और केन्या जैसे देशों में चाइनीज प्रेजेंस अनेक नए तरीकों से बढ़ रही है। ये सब कुछ अंडर द रेडार की चदार के नीचे हो रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नए पोर्ट्स और डेवलपमेंट के नाम पर नए एग्रीमेंट्स साइन हो रहे हैं। लेकिन असली मकसद है ग्लोबल कंट्रोल का ध्यान रखना, जो शांतिपूर्ण और प्लान किए गए कदमों से हो रहा है। अफ्रीका के लीडर्स चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को सुखद स्वागत कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका एक दाम है? क्या ये एक नई डिपेंडेंस का आनेक है या फिर एक नए कॉलोनियल मॉडल का प्रारंभ है? इस दौरान वेस्टर्न पावर्स जैसे यूएस और फ्रांस इस शिफ्ट को महसूस कर रहे हैं, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही चाइना गेम में काफी आगे बढ़ चुका है। दुनिया की 90% ट्रेड समुद्र के रास्ते होती है, और जो पोर्ट्स को कंट्रोल करता है वो ट्रेड को कंट्रोल करता है। यह ज्ञान समझना होगा है कि जिसने ट्रेड को कंट्रोल किया उसने दुनिया को भी कंट्रोल किया। चाइना का यह मिशन शांत है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यधिक गहरा है। यह सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो समय के साथ साथ अपने परिणाम दिखाने लगा है। इस प्रकार का एक्सपेंशन न सिर्फ जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करता है, बल्कि विकास और आर्थिक समृद्धि के नए पैराडाइम्स को भी जन्म देता है, जिसे दुनिया को समझना होगा। अब देखना यह है कि इस नई सुरंग में आगे क्या होता है, क्योंकि होना तो बहुत कुछ है।